हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हरछठ आ रही है, तो चलिए मैं आपसे उसकी विधि और कथा साझा करती हूँ। तो हरछठ की विधि है कि इस दिन व्रती महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व उठकर माताएं महुए के पेड़ की डाली का दातून कर स्नान कर व्रत धारण करती हैं। इस दिन व्रती महिलाओं को अनाज नहीं खाना चाहिए, भैंस के दूध की चाय पीनी चाहिए। तालाब, बेर, पलास, कूलर आदि पेड़ों की टहनियों तथा कांच के फूल को लगाकर सजाते हैं। सामने एक चौकी या पाटे पर गौरी गणेश कलश रखकर हलषष्ठी देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं। साड़ी आज सुहाग की सामग्री भी चढ़ाते हैं तथा हलषठी माता की 6 कहानियां सुनते हैं। इस पूजन की सामग्री में पचहर चाउर जैसे जमीन में उगा हुआ धान, चावल, महुए के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे भौरा, बाटी आदि भी रखा जाता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गाँव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हलकस फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सुधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो इसके फलस्वरूप हलषष्ठी माता ने उसके पुत्र को जीवन दान दिया और कथा समाप्त हुई। इसके अलावा एक और कथा भी है। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, यदि देवकी नंदन आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ। ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल मानते हैं जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हों और उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाएं जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। या राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता है? किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम दृश्यसाध्य पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव में जल में चला गया। वहां एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर
पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुखी से व्याकुल हो गया। धाय दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुश और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती रही तथा तृण धान्य और महुए का भोजन करती थी। उसको इस प्रकार करते हुए युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंशरूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा को हितोपदेश देने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि को अर्घ इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है। उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर महिपाल आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा। उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उसी घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देवी मूर्तियों की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ कहने लगी। हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हूँ, शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंददाता शिव जी और पार्वती को दोनों पुत्रों सहित बैल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्ष के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधिपूर्वक इस उत्तम व्रत को करे, इससे उसका पुत्र भी जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ को त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने की निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाए और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे हुए मंत्रों से इनका पूजन करें और भक्ति भाव चित्त से इन सब देवताओं का नाना प्रकार की धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। शिव जी की प्रार्थना के मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, पंचमुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदि, मृग, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार। पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्य दायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मोर पंख सवारी करने वाले देवताओं को, कौंची पत्री को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले एवं दंत एक दंत वाले विघ्न को नाश करने वाले देवता को नमस्कार। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवे तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा के चावल का भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मट्ठा और घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र हुए। इससे उनके राज्य में अतिवृष्टि तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, संतान दुख से पीड़ित उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत
उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने से बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। सुवर्ण, बैल, भैंस तथा गाय ब्राह्मण को दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेद्यांग के प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने के पश्चात श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यदि संसार के जन्मेश को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नामक का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा के प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। जय बोलो शंकर भगवान की जय। और इस व्रत में श्री गणेश जी की आरती और श्री शंकर भगवान की आरती भी करते हैं। नमस्कार।